हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज सक्सेस जोन। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर 2026 के महत्वपूर्ण जनवरी मंथ के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। नेक्स्ट है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो किस समारोह में? 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। आप लोग को बताना है कि शुभांशु शुक्ला का संबंध कहां से है। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू जो है ऑपरेशन किस राज्य में चलाया गया? तो ये ऑपरेशन झारखंड में चलाया गया है। अगला सवाल है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया गया कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो ये अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया, जिसकी राजधानी का है ब्यूनस आयर्स है। जबकि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, फ्रांस की राजधानी का है पेरिस है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता शेल्के को चुना गया है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर केंद्रीकरण है। अगला सवाल है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस फिल्म का नाम हो जाएगा सिनर्स। नेक्स्ट है, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? तो टोटल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आएंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल है, पद्म विभूषण 2026 के विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एन राजम का संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है। किस राज्य में? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट है, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस फिल्म का नाम है द एलिसियन फील्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो सवाल में क्या है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। नेक्स्ट है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2030 से 2031 तक बढ़ाया है। अगला सवाल देखेंगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? इसको पद्म भूषण मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। किसको? शिबू सोरेन को। अगला सवाल देखेंगे, सागर मैत्री पांचवा अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है। तो भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS सागर धोनी। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो तेलंगाना ने साझेदारी की है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। किस राज्य से अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगला सवाल है, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में चर्चित बागू रुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम से है। नेक्स्ट है,
वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्वदेश। नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह नितिन नवीन को चुना गया है। नेक्स्ट है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी कि पंचायत अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो इसे झारखंड में लागू किया गया। पंचायत अधिनियम 1996 किस राज्य में लागू किया गया? तो इसे झारखंड में लागू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चली है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चली है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्रोयोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका जवाब हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो ये सौराष्ट्र को हराकर जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का पहला खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता है। किसको पराजित किया है? तो सौराष्ट्र को पराजित किया है। अगला है, आर्यन बार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 यानी कि 92 नंबर के बन गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 6ठा स्थान पे है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6ठा स्थान मिला है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है हैमनेट को। किसको मिला है? हैमनेट को मिला है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास शॉर्ट और समान @75। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और पूछा जाए स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? तो इसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसे लॉन्च किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। अगला सवाल है, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फोरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय। समुराई मार्शल आर्ट कौन सा आर्ट? समुराई मार्शल आर्ट पहले भारतीय कौन बने हैं सम्मान पाने वाले? तो हो जाएगा पवन कल्याण। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो इसका कूट नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य कहां पर संचालित था? वेनेजुएला में संचालित था अमेरिकी सैन्य अभियान, जिसका कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला सवाल है, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए
फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है, फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है तो पंजाबी गायक काका के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये पंजाबी गायक काका। किसकी सुरक्षा के लिए? तो महिला की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस को दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? तो एतिहाद एयरलाइंस को दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है। अगला सवाल है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है एलिसा हेली, इसने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे चलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है किस कॉरिडोर पे चलेगी? तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे चलेगी। नेक्स्ट, छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किसने प्राप्त किया? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 को भारत को स्थान मिला है कौन सा? 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? काम सुंदरी देवी जो है किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिसका हाल ही में क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दरभंगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा लीली। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीली। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हो जाएगा DIME प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार, कौन सा त्योहार? बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्योहार कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया है। अगला सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये हरियाणा में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार ने जीता है। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय के द्वारा जीता गया? स्वाति शांता कुमार के द्वारा जीता गया है। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो हो जाएगा पुरी, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो हो जाएगा सुदर्शन चक्र। भारत जो है हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो टोटल 66 संगठनों से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसके शुभंकर का नाम है उदय, UDAI। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसे तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू किया गया? तो इसको थंथाई पेरियार से शुरू किया गया है। बाघों का गणना।
किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 2025 को। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुंटूर में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य असम बन गया है। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य असम बन गया है। बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कार शाला असम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? कौन सा देश है जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला का नाम है काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई है। हाल भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। उसके बाद है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो हो जाएगा डेनमार्क, जिसकी राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। नेक्स्ट, भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंद्रे डी ग्रास बने हैं। नेक्स्ट है, स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो इसे यूरोपीय यूनियन ने लागू किया है। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लॉन्च किया? तो यूरोपीय यूनियन ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है बुल्गारिया बना है। कौन सा बना है दोस्तों? तो बुल्गारिया बना है। उसके बाद है, 1 जनवरी 2026 को DRDO, तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ है। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाली खिलाड़ी है वो कौन बनी है? तो उसका नाम है दीप्ति शर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किसने लॉन्च किया है? तो ये से राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चित ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से? तो इसका संबंध रूस से है और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है और रूस का जो मुद्रा है क्या है? रूबल है। नेक्स्ट देखेंगे, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उस गेंदबाज का नाम है सोनम एसे। क्या नाम है दोस्तों? सोनम एसे। नेक्स्ट है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? तो हो जाएगा जयश्री उल्लाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयश्री उल्लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके द्वारा कौशे कोनोरू कौशे हो जाएगा कांस्य पदक। नेक्स्ट है,
बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? तो इसे IIT पटना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा इसे लिखा गया है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण लिखा किसने है? डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। और इसको किसने विमोचन किया? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या आंसर हो जाएगा? IIT दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है? तो हो जाएगा हार्दिक सिंह को नामित किया गया है। 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो हार्दिक सिंह को मिला है। किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। नेक्स्ट है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? भारत का पहला रोलिंग बजट जो है किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसे मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा। अगला है 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाएंगे? तो 101वीं जयंती मनाई गई है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का घोषणा किस देश ने किया है? तो ये घोषणा चीन ने किया है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया है झारखंड के द्वारा। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? तो ओमान के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है 2026 में आयोजित होने वाले पहले खो-खो इंडिया ट्राइबल गेम, पहला खो-खो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर हो जाएगा मोरबीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरबीर इसका शुभंकर हो जाएगा। चर्चा में रहा नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य, नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर रहती है? मेघालय में स्थित है। अगला है अंतरिक्ष यात्रा करने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो इसका नाम है मिशेला बेंथोस। क्या नाम है दोस्तों? मिशेला बेंथोस।